ख्वाहिशों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम, 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 धन्नो हम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संडे से लेकर सैटरडे तक सन की एनर्जीज, मून की एनर्जी, सोलार, लूनार, मार्शियन एनर्जीज, मर्क्यूरी एनर्जीज, आज हम जोवियन एनर्जी यानी जुपिटर के बारे में बात करेंगे। जुपिटर क्या है? वो आपको ग्रोथ देता है। द एग्जैक्ट डे कम्स ओवर हियर। जो सभी को चाहिए, सबको ग्रोथ चाहिए। और हमेशा याद रखना, हम किसी के हाथ को पकड़ के ही खड़े हुए हैं, कोई अपने आप खड़ा नहीं हुआ है। आपके जीवन में किसी ने आपका हाथ पकड़ा है तभी आप खड़े हो पाए हो, किसी ने आपको मदद की है तो ही आप चलना सीखे हो। बिना किसी के मदद के हम चलना नहीं सीख सकते। वी कैन नॉट वॉक ऑन आवर अलोन। हाँ, होते हैं, करोड़ों में से कोई एकाध होता है कि जो अपने आप खड़े होना सीखता है, अपने आप चलना सीखता है, होता है। पर जो फ्लो है, जो रियलिटी है, वो यही है कि हम खुद इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं, कोई हमें लाता है। हम खुद खड़े नहीं हो सकते, कोई हमें पकड़ता है। हम खुद नहीं चल पाते हैं, कोई हमें सपोर्ट देता है, तब जाके हम आते हैं, खड़े होते हैं और चल पाते हैं। ये गुरु वही सपोर्ट है दैट हेल्प्स यू टू ग्रो। अगर गुरु सही है तो आपको जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्रोग्रेस करने में मदद करेंगे। या आपने अगर गुरु को सही करना सीख लिया तो आपको एबंडेंस और प्रोग्रेस बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप ऐसी कार में बैठे हो जिस कार के ड्राइवर को पता ही नहीं है रास्ता क्या है, रास्ता कितना लंबा है। आपको जाना है 1000, 2000, 3000 किलोमीटर जाना है, साउथ से नॉर्थ तक जाना है, आपकी सिटी से कुछ 2000 किलोमीटर आगे की कोई सिटी में जाना है, और आपके ड्राइवर को रास्ता ही नहीं पता है। भले ही जीपीएस गूगल खुला हो, फिर भी आपको हर क्षण डर लगेगा कि कहीं वो गलत रास्ते पे अगर ले गया तो 200-300 किलोमीटर का फिर से चक्कर हो जाएगा। आप अलर्ट होते हो और ड्राइवर के साथ चलते रहते हो, अलर्ट रहते हो। लेकिन आपको पता है कि आपको कोलकाता से मुंबई जाना है, मुंबई से चेन्नई आना है, चेन्नई से दिल्ली जाना है, और आपका ड्राइवर उस रास्ते पे 100 बार जाके आया है, तो आप आराम से सो जाओगे कि उसको रास्ता पता है। मुझे रास्ते में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर सो जाओगे। इसी तरह अगर हमारे ड्राइवर गुरु होते हैं, हमारे जीवन के ड्राइवर अगर गुरु होते हैं, हमारी गाड़ी बहुत स्मूथ हो जाती है। तो अब हम सबसे पहले उनके प्रति हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, उसको हमें जागृत करना होगा आज के दिन। हम गुरु के ब्लेसिंग्स कैसे पा सकते हैं? एक सिंपल बात है कि जिस एरिया में हम कार्यरत हैं बचपन से, जैसे मैंने इंग्लिश के अल्फाबेट्स सीखे, बहुत मुश्किल था मेरे लिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स सीखना। पर जिस दिन मैंने आई फॉरगॉट टुडे टू ब्रिंग माय बुक, आई विल ब्रिंग टुमारो एंड आई विल शो यू। मैंने एक एक पूरी किताब निकाली। बचपन से लेकर मेरा सन्यास हुआ, दीक्षा हुई, तब तक जिन्होंने जिन्होंने मुझे जो कुछ दिया था, मैंने उन सभी के नाम लिख दिए और सभी को मैंने वंदन किए, उनके उपकार माने, उनके पास जा करके भी मैंने थैंक यू बोला। मैंने नंबर निकाल निकाल के, यानी जिन्होंने मुझे स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता था, एक दो बार फेल हो चुका था, और उसके बाद भी मेरे हिस्ट्री टीचर ने बहुत मेहनत की है, मेरे प्रिंसिपल्स ने बहुत मुझे मेहनत करवाई थे। एक एक को याद कर करके मेरे सन्यास के पहले मैं उनसे मिला। मैंने उनको थैंक यू कहा कि आपकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। और बिलीव में उन सभी के इतने ब्लेसिंग्स मिले, इतने ब्लेसिंग्स मिले। यू शुड नो हाउ टू कलेक्ट ब्लेसिंग्स। और जो कोई भी हमारे गुरु होते हैं, उनको हमारे से एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होता है, बस उनको मन में इतना ही होता है कि मैंने जो मेहनत की वो आज एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। उनको उनकी मेहनत का रिजल्ट चाहिए होता है। और जब आप उनको रिजल्ट दिखाते हो तो वो बहुत खुश होते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं।
वी शुड recognize, वी शुड recognize them all. मैं हमेशा एक मेरा एक पेटेंट एग्जाम्पल है जो मैंने अपने जीवन में हर बार अपनाया है. दिस एग्जाम्पल हैज टच्ड माई हार्ट. इट हैज टच्ड like every atom of my body. It has touched every drop of my blood. It has touched every thought of my brain. एक बार ऐसा हुआ, एक जगलर था. जगलर आप समझते हो, वो खेल करता है हाथ में बॉल से. एक नाइफ जगलर था, नाइफ जगलर. ये जगलर क्या करता था, 100 नाइफ आकाश में उछालता था, और जो लास्ट 101st नाइफ होती थी उसको अपनी टंग पे स्टेबल करता था, और उस नाइफ ऊपर से गिरती थी और उसकी टंग पे स्टेबल हो जाती थी. तो जगलर ऐसे उछलता था, लास्ट में चीज पे ऐसे खड़ी हो जाती थी. अब ये बात राजा तक पहुंची. राजा ने उससे कहा कि तुम ये खेल दिखाओ. खेल दिखाया. उसके पैरों में लोग इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, उसके पैरों में लोग अपने सब ऑर्नामेंट्स डालने लगे. इतने लोग खुश हो गए. पीपल वर सो मच हैप्पी. एंड फाइनली राजा ने उसको कहा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस. अब एक्चुअली ये हुआ था उसके साथ. वो गरीब था, भिखारी बन चुका था, और उसको किसी योगी ने, वो मरने को जा रहा था, ही वॉज अबाउट टू सुसाइड, और किसी योगी ने उसको ये सिखाया था कि आपको मरना नहीं है, ये मनुष्य भाव मिला है आपको, फिर से आपको ये ह्यूमन बर्थ नहीं मिलेगा. आप सुसाइड मत कीजिए. आप एक ही काम कीजिए, मैं आपको एक विद्या देता हूँ, वो विद्या से आपका जीवन चल जाएगा. वो लोगों को दिखाना, विद्या देता हूँ, नॉलेज देता हूँ. नॉलेज सब जगह चलता है. खाना एक बार में खत्म हो जाता है, नॉलेज सब जगह चलता है. उत्तम दानम ज्ञान दानम. अगर आप खाना दोगे, वो एक बार खिलाओगे, भूख फिर से लगेगी, लेकिन आप ज्ञान दोगे, विद्या दोगे, उस सामने वाले को लाइफ टाइम खाना देगी. तो गुरु जी ने उसको बताया, मैं तुझे ये सिखाता हूँ, मैं खुद तपस्वी हूँ, मैं तुझे खाना नहीं दे सकता, लेकिन ये सिखाता हूँ, ये विद्या तुझे लाइफ टाइम के लिए खाना देगी. उसने कहा ठीक है गुरु जी, सिखाएंगे. तो ये जगलिंग उसको सिखाया था. विद्या बोलनी है, मंत्र बोलना है, वो नाइफ सीधा यहाँ पे स्टेबल हो जाओगे, हो जाएगी. ये हर बार था, लेकिन आज लोगों ने इतनी तालियां बरसाई थी, इतनी तालियां बरसाई थी, वो अपने घमंड में इतना मशगूल हो चुका था, इतना डूब चुका था, कि आज वो बात उसने नहीं बताई. हर बार वो दूसरों को बताता कि मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया, तो मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं. लेकिन आज उसने ये बात नहीं बताई. आज उसने ये कहा कि बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. हमने अपने बलबूते पर, अपने आप पे हमने ये कदम उठाए, और आज हम यहाँ तक पहुंच गए. जैसे ही ये उसने बात करी, राजा ने कहा एक लास्ट टाइम, वंस मोर, और एक बार दिखा दें. उसने फिर से नाइफ्स ली, आकाश में उछाली, और धीरे 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 50 नाइफ इधर आ गई, 50 नाइफ इधर आ गई, और लास्ट नाइफ थी ऊपर से नीचे आ रही, आ रही, आ रही, और यहाँ पे आप नहीं मानोगे, उसके टंग के 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए. और बाद में, उस दिन के बाद, वो किसी को ये खेल नहीं बता पाया. हु विल टेल मी व्हाट इज द रीजन. कौन बताएगा इसका कारण क्या है. इतने सालों से सब सही चल रहा था, और आज सब खत्म हो गया. यस. नॉन एक्नॉलेजमेंट, दैट इज द राइट आंसर बाय जिग्नेश माई. वो नशे में इतना धुत हो चुका था. नॉट एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड. यस. अहंकार. Yes, 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 yes. Absolutely. Yes. Everybody is writing right answers. We forgot to mention the truth. उसने सच्चाई बताना छोड़ दिया. Yes. Ungrateful. Absolutely. वो gratitude. तो हमारे जीवन में भी यही, हमारे जीवन में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिलीव मी, समवेयर यू आर अनग्रेटफुल टू समबडी. समवेयर ईगो आपके मन में चढ़ गया है. समवेयर, कहीं ना कहीं आपके गुरु के आशीर्वाद कम मिल रहे हैं आपको. आप उनके पास जाइए. मैंने ये हर बार किया है. जब जब मुझे ऐसे लगा है कि मेरे जीवन में ग्रोथ कम हो चुका है, मैंने ये किया है. जहां कहीं भी मुझे मौका मिले, मैं गुरु जी के आशीर्वाद लेने को चला जाता हूँ. और बिलीव मी, जब मैंने उनके आशीर्वाद लिए हैं, जहां पे भी मेरा स्टैग्नेशन हो गया, जहां पे भी मेरी गाड़ी अटक गई है, वहां से मेरी गाड़ी फिर से शुरू हो जाती है. मैंने ये बहुत बार किया है, बहुत 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 बार किया है. मैंने बहुत बार यानी जब दीक्षा नहीं ली थी, संन्यास नहीं लिया था, तभी भी मैं फोन फोन करता था कि मैं आपके आशीर्वाद लेने आता हूँ, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए. हर संडे को मैं मेरे गुरु जी के पास पहुंच जाता था. एंड इट वाज
मीन्स द ग्रोथ ऑफ अबंडेंस, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आपको भी यही करना है। द मोमेंट यू फाइंड स्टैग्नेशन इन योर लाइफ, गो टू योर गुरु। और जाने से पहले आपके माइंड में क्लियर कर लो कि आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने अपनी नींव खुद डाली है, ये दिमाग में से ये भ्रम आज निकाल दो। आज ये सब निकाल दो कि आपने खुद ने किया। खुद से कुछ नहीं होता है, किसी ना किसी ने आपको सपोर्ट किया ही होगा, चाहे वो आज आपके नजर के सामने हो, चाहे वो आपके नजर के सामने ना हो। तो आपको इस वर्कशीट में तो मैंने सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स दिए हैं, पर मैंने पूरी अप्रोक्सीमेटली 100 पेजेस की किताब लिख डाली है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है। मैं आपको, कैन यू सी दिस यूट्यूब पेज? ओके, यू कैन सी। एक 5 मिनट लगेगी, एक 5 मिनट। और ये वीडियो मैंने जब ये लाइव देने की शुरुआत की तब के वीडियोस हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, एकदम स्टार्टिंग का है। ओके, सो हियर इट इज, एकदम शुरुआत के दिनों में। आई एम सेंडिंग यू दिस लिंक। मैंने लिंक भेजी है। द नेम इज उपकार कर्या मुझ पर, गुजराती में है ये मेरा पूरा लेक्चर। और इस लेक्चर में नमः सर्वोपकारिभ्यः, जितना ने भी मेरे पर उपकार किया, ये मंत्र है, अष्टाक्षरी मंत्र है, नमः सर्वोपकारिभ्यः। ये मंत्र आप लिख लीजिए। अगर आपको सुनना है तो मेरे जितने भी उपकारी जन हैं, ઉડાડતો હોત, મારી પણ આ જ સ્થિતિ હોત, પરમાત્માએ મને બચાવી લીધો। મારા પૂર્વના જન્મના જે મારા ગુરુઓ હશે, વડીલો હશે, અને મારા વર્તમાન જન્મના જે વડીલો છે ને ગુરુઓ છે, એ બધાએ ભેગા થઈ અને મારા માટે મહેનત કરી અને હું બચી ગયો। આજે तो ये एक मेरा लेक्चर है जिसमें मैंने मेरे जितने भी आज तक जिन्होंने भी मेरे पर उपकार किया है, मेरे जितने भी गुरु हैं, वडील हैं, गुरु का मतलब होता है मेरे से आगे। गुरु का मतलब होता है मेरे से आगे, मेरे से ऊपर, जो मैं जहाँ पे हूँ उससे ऊपर। और उन सभी का जिन्होंने मुझ पर उपकार किए हैं, उन सभी का मैंने एक 100 पेजेस के किताब में नाम लिखा है। जब मैंने ये लाइव वीडियो शुरू किए तो सबसे पहले मैंने उनको स्मरण किया। आपको शायद पता होगा कि जब कोई ऑथर किताब रिलीज करता है तो उसके पहले लिखा होता है एक्नॉलेजमेंट। ये किताब मैंने जो की है, इसमें इन्होंने इन्होंने मुझे मदद की है। कोई फिल्म रिलीज होती है तो लिखा होता है स्पेशल थैंक्स। इन सभी ने मुझे हेल्प किया है। इसी तरह हमारी लाइफ की अगर किताब बनती है, अगर हमारी लाइफ की फिल्म होती है, तो उसका पहला पार्ट होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट। हमारी दिन की अगर शुरुआत होती है तो उसका पहला पार्ट होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट। तो आपको जिस किसी ने भी आपको नॉलेज दिया है, उस एरिया के लिए आपको यहाँ पे ये लिखना है। एरिया का मतलब है स्कूल, स्कूल का नॉलेज है, और या आपका स्पिरिचुअल नॉलेज है, या आपका स्किल का नॉलेज है। स्किल यानी कुछ दिन के लिए आपने कुछ सीखने के लिए उनके पास गए हो, कोई ट्यूशन लिए है, कोई क्लासेस लिए हैं। स्किल नॉलेज का जो कुछ भी एरिया है उसका नाम लिखना है। एरिया जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ लाइफ कोचिंग, या मैं आपको स्पिरिचुअलिटी, मैं किसी को स्पिरिचुअलिटी सिखाता हूँ, मैं किसी बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाता हूँ। नेम ऑफ गुरु, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। नॉलेज गेन्ड एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द रिजल्ट, उससे आपके जीवन में क्या क्या डिफरेंसेस, परिवर्तन आया है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हर बार सक्सेस और ग्रोथ ये गुरु के आशीर्वाद से होता है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या लगता है कि आपने ऐसे कौन से काम किए हैं पहले आज तक जिससे आपको सक्सेस मिली है? यानी कुछ आपने किया होगा और उससे आपको सक्सेस मिली होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज तक ये किया है, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था, एक मुझे माला दी थी कि ये माला तू रख, और जब कभी ये गिने, ये मत सोचना कि मुझे क्या चाहिए। एक क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है। जब कभी भी आप जो कोई कार्य करने बैठो, तो एक क्वालिटी मुझे ऐसे आज्ञा दी थी, आदेश दिया था, एक क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, मांगना नहीं है। जो हो रहा है होने दो। आज तक मैंने कभी ये नहीं मांगा है कि मेरे लेक्चर में कल इतने लोग आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा होगा। आज तक मैंने ये नहीं मांगा है कि मेरे प्रोग्राम में इतने, ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं और इसमें इतना फंड कलेक्शन हो जाए। भगवान, जो होने वाला है होने दो, मैं उसमें जो हो रहा है, आई एम विद दैट, आई एम विद द फ्लो।
मुझे कुछ नहीं मांगना है। ये क्वालिटी हर बार मेंटेन, चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं मांगा है। मैंने सिर्फ हमेशा ये मांगा है कि अगर मैं हार जाऊं, बस वो उस हार को पकड़ने की मुझे शक्ति देना, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं देना। एंड ऑलवेज आई हैव गॉट सक्सेस, ऑलवेज आई हैव गॉट ग्रोथ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैंक है, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा मेरे लिए कि आई डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, मैं कभी मांगता नहीं हूं। और इसी वजह से मुझे जो मिलना चाहिए उससे डबल मिलता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि नहीं मांगना है, नहीं मांगना है, जो होता है होने दो। और बहुत बार फेलियर भी हुआ है, और उसको भी मैंने बहुत प्यार से उसको मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, बहुत प्यार से एब्जॉर्ब किया। मैंने 50 बार उसको एब्जॉर्ब किया, तब जाके एक बार अब ऐसा हो रहा है कि मैं जो चाहता हूँ, मुझे जो रिजल्ट दिखता है उससे भी ज्यादा मुझे मिलता है। उसका कारण एक ही है कि मैं मांगता नहीं हूँ। इसी तरह से आपकी तीन क्वालिटीज या आपके तीन ऐसे कोई भी रिफ्लेक्शंस, कोई भी भाव जिसने आपको हेल्प किए हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट थ्री बॉक्स में, कोई भी तीन, कोई भी तीन, ताकि आप उस पैटर्न को बार बार रिपीट कर सको, और उस पैटर्न को आप बार बार रिपीट करके आप ग्रोथ को, प्रोग्रेस को और रिजल्ट को हासिल कर सको। अब ये जब तीन आपने किया, तो आपको क्या तीन रिजल्ट्स मिले वो आपको लिखना है। जैसे कि मैंने नहीं मांगा तो मुझे क्या मिला। मैंने कभी भी, जैसे कि मैं साउथ से ईस्ट कोलकाता आया, रास्ते में इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ आई, तो वहां पे मदद करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो मैंने कभी नहीं मांगा कि मुझे कोई मदद करने वाला मिल जाए, हो ना हो, मैं, भगवान बस आशीर्वाद देना, इस मार्ग पे मैं चलता रहूं। तो बहुत मुश्किलें आई, लेकिन रिटर्न में अब ऐसा हो गया, जब मैं कोलकाता से रिटर्न हो रहा था, तो कोलकाता के श्रावकों ने इतनी सारी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी कि मैं इजीली यहाँ पे आ गया बिना मांगे। 2 साल में मैंने उनके पास से कुछ भी नहीं मांगा। आई डिड नॉट आस्क फ्रॉम देम एनीथिंग, सामने से ही सब मिलता गया। तो मैंने नहीं मांगा तो मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ, यानी जो कुछ भी मिला है सब वही नहीं मांगने से मिला है। तो इसी तरह आप शुरुआत में तीन बॉक्स में आप ये लिखोगे कि आप में क्या क्वालिटी थी या क्या एक्शंस थे, और इस वजह से आपको क्या क्या मिला है। तो 2 पेजेस हैं, सिमिलर है। ओके। इसके बाद में थर्ड पेज पे आपको रिलेशन, सॉरी, इसके बाद में थर्ड पेज पे आपके करियर में, आपके हेल्थ के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, आपके एजुकेशन, फैमिली, पेरेंटिंग, जहां पे आपको ग्रोथ चाहिए, उस बारे में आपने कोई तीन अच्छी चीज करी हो और आपको उसका तीन रिजल्ट मिला हो, उसको यहाँ पे लिखना है। और वही हर थर्सडे को करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दीक्षा के पहले क्या किया, मैंने दीक्षा के पहले हर थर्सडे को जो बुजुर्ग होते थे, ब्राह्मण होते थे, मैं उनको जाके गेहूं का आटा या कुछ ऐसा डोनेशन, जो दीक्षा के पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो मैं दे के आता था। अब दीक्षा के बाद ये तो नहीं हो सकते, तो मैंने ये किया है कि जिस किसी को भी, जब भी मैं पानी पीने जाता था, तो मैंने सबको पूछा है कि आपको पानी चाहिए। जब कभी भी गोचरी जाने की जरूरत हो, तो मैं सुबह में, शाम को, जहां कोई नहीं जाता था वहां पे जाके आता था। तो इस तरह से दिस दिस इज माय बेस्ट पार्ट व्हाट माय गुरुजी हैज टॉट मी, कि हर एक व्यक्ति को आपको मिलना है, हर एक व्यक्ति के साथ आपको रिलेशनशिप रखना है, हर एक व्यक्ति को पूछना है कि आप कैसे हो। आपको शायद पता नहीं होगा, आपको शायद पता नहीं होगा कि आपकी फैमिली में बहुत सारे दुखी लोग होंगे आज भी, और आप उनको सिर्फ एक कंडोलेंस का, आज लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे के घर पे नहीं जा रहे हैं, एक दूसरे को कॉल नहीं कर रहे हैं। आप ये कर सकते हो, सुबह में उठ करके एक कॉल किसी को कर लो। आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, कुछ मेरी मदद चाहिए क्या, बस आप इतना पूछ लो। आप 10 बार पूछोगे, 11वीं बार वो आपको बोलेगा कि मुझे ये मदद चाहिए। आप कर सकते हो, और आपको खुशी भी बहुत मिलेगी। आप ये कर सकते हो। फॉरेन में ये थेरेपी, नाउ दिस इज यूज्ड एज अ थेरेपी इन फॉरेन, इन यूरोपियन कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्रीज, दिस इज यूज्ड एज ए थेरेपी। आप किसी को पूछ सकते हो, बस पूछना है सिर्फ आपको कि आपको कोई तकलीफ है क्या, आपको कोई दुख है क्या, बस आपको सिर्फ इतना पूछना है। सब अच्छा है ना, सब ठीक चल रहा है ना। अब बस सिर्फ इतना पूछो, आपके करियर में, आपके रिलेशन, आपके एजुकेशन में। पहले अपने फैमिली मेंबर्स को पूछो, अपनी वाइफ को पूछो, सचमुच बोलो,
सच में बोलो, आपकी जब शादी हुई थी तब आप 50 बार अपनी वाइफ को पूछते थे कि क्या खाया, कैसा हुआ, क्या हुआ। और आज जब आपकी शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, सच में बोलो हफ्ते हफ्ते भर तक हम नहीं पूछते कि आपने क्या खाना खाया है, आपका कैसा रहा आज का दिन। घर में किसी का फास्टिंग चल रहा है, किसी का उपवास चल रहा है, फिर भी हम पूछना भूल जाते हैं कि भाई आपको कैसा है आज। आपको ये लगा रहता है कि कल नाश्ते में क्या बनेगा, कल मेरा खाना कैसे होगा। अरे, तुमको उपवास करना है, तुम उपवास करोगे तो फिर मेरा खाना कैसे पकाओगे। इस तरह की नेगेटिविटीज हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तुम वहां पे अपने मायके चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, ये तरह की, इस तरह की सेल्फिशनेस हमारे अंदर आ जाती है। अच्छा, आपको जाना है, आप भी कर सकते हो। ये भी हो सकता है मेरे साथ भी आप जा सकते हो, मैं भी आऊंगा, फिर हम रिटर्न आ जाएंगे। मैं आपको दूसरों को सुकून देने का भाव, सुकून, दूसरों को सपोर्ट देने का, ये गुरु होता है। गुरु का मतलब दूसरों को सपोर्ट देना, दूसरों को सुकून देना। आज लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि देयर इज नो बडी विथ मी, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है। नो बडी इज देयर टू सपोर्ट मी, मुझे अकेले ही सब करना पड़ता है। सब यही कह रहे हैं, एंड नो बडी इज रेडी टू सपोर्ट ईच अदर। हर व्यक्ति अंदर 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 घुटते जाता है, घुटते जाता है कि मैं अकेला हो चुका हूं, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई रखना नहीं चाहता, मुझे कोई आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत लोग करते हैं। पर आप इसको सीधा अदर साइड ऑफ द कॉइन, इंस्टेड ऑफ टेलिंग अदर्स कि मुझे आप क्या मदद कर सकते हो, आप ये सोचिए कि मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2015 की बात है, जब मेरे गुरुजी कालधर्मा हो गए थे, देव हो गए थे, फीलिंग वेरी हेल्पलेस, एंड फ्रॉम दैट डे आई डिटरमाइन कि गुरुजी ने जो कुछ मुझे दिया है मैं इस दुनिया को दूंगा। अब एक आदमी मेरे पास आता है, उसके भतीजे की शादी है, उसके खुद के 3 लड़के हैं, लेकिन तीनों लड़कों ने उसको छोड़ के चले गए हैं। नोबडी इज रेडी टू हेल्प मी बिकॉज ऑफ हिज ओन बैड क्वालिटीज, बिकॉज ऑफ हिज ओन बैड डीड्स। उसके तीनों तीन बेटे उनका कोई, उनकी तीनों की कोई गलती नहीं थी। अब ये भाई आके आते हैं मेरे पास और मुझे कहते कि गुरुजी, मेरे भतीजे की शादी है, पर उस शादी में जाने के लिए ना तो मेरे पास कपड़े हैं, और ना तो मेरे पास गाड़ी में बैठने, टैक्सी में बैठने के लिए के पैसे हैं, मैं यहाँ से वहां जाए। अगर आप थोड़ी मदद कर दो, किसी को कह दे तो एक अच्छा सा कुर्ता मुझे दे देंगे, और एक थोड़े से 500 रुपए मुझे दिला दो तो मैं चला जाऊंगा। एंड इट वॉज नॉट वेरी बिग डील, मुझे सिर्फ उसको 3,000 देने थे। 3,000 देना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, लेकिन मैंने उसको नहीं दिए। और उसको इतना गुस्सा आया, क्या गुरुजी आप इतना भी नहीं कर सकते, आप क्या बोल रहे हो। मैंने उनको कहा, अब पोजीशन ऐसी थी कि उसने बिल्डिंग में और आसपास की दुकानों में 10-10 रुपए का मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए 10-10 रुपए मांग मांग के, यानी जिससे जितना बन पड़ता था सबके पास से मांग मांग के, उसके ऊपर लोन चल रही थी, सबके पास से मांग मांग के उसने सब खत्म कर डाला था। उसकी डिग्निटी भी खत्म कर डाली थी। वो रात को 12 बजे, 1 बजे छुप छुप के अपनी घर पे जाता था, और सुबह में 5 बजे निकल जाता था ताकि कोई उसको देख ना ले। मेरे पास भी आया था, वो सुबह सुबह में 6:30 बजे आया था, ताकि कोई भी मेरे दर्शन करने आए उसके पहले वो मुझे मिल ले। मैंने उसको कहा कि मैं आपको मदद नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे आदमी के फोन में से अपने भाई को फोन कर सकते हो कि मेरे पास पैसे बचे नहीं हैं और मैं भतीजे की शादी में नहीं आ पाऊंगा। और आपकी जो या अभी जो ड्रेसिंग है, यानी कि आपने जो अभी ये किसी ने आपको ये 300 350 वाला शर्ट दिया है या 500 वाला जो पैंट दिया है, वही पहन के आपको आपके भतीजे की शादी में जाना है। इतना बौखला गया, इतने गुस्से में आ गया, गुरुजी आप क्या बता रहे हो। मैंने उसको कहा, करिए, सच का सामना कीजिए, सच का सामना करने से आपके अंदर शक्ति आएगी। सच का सामना कीजिए, आपको ये करना ही पड़ेगा। और उसने कहा ठीक है गुरुजी। उसने अपने भाई को फोन लगाया और कहा उसको कि मैं भतीजे की शादी में शायद नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी अभी शक्ति नहीं है कि मैं आ पाऊं। क्यों नहीं है, उसने कह दिया कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है और आने के लिए टिकट भी नहीं है कि ट्रेन में मैं आ पाऊं। उसके भाई ने उसके लिए कपड़े भेजे, उसके भाई ने उसके लिए टैक्सी भेजी, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। जो मैंने कहा था, वो 300 350 वाला शर्ट, 400 500 रुपए वाली पैंट पहन के वो शादी में गए। लोगों ने बहुत फिटकारा, वो सब उसने सुना। सुन करके आया, आने के बाद कहा कि गुरुजी, जो मन में डर था सब निकल गया। आई एम फ्री, आई एम फ्री फ्रॉम
ऑल द बॉन्डेजेस, ऑल द स्टैग्नेशन, वो जो सच का सामना मैं नहीं कर पा रहा था, मैं कर रहा हूँ। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। मुझे कहा अब मैं क्या करूं। एक टाइम का पैसे वाला आदमी, उसकी स्थिति आज ये हो गई है। मैंने कहा कुछ मत करो, किसी को भी जाके कहो कि मुझे यहाँ पे आपको मदद करनी है, आप पगार मत देना, सिर्फ एक टाइम का खाना खा देना, खाना दिला देना, मेरा मैं आपको मदद करूंगा, जो भी नौकरी कुछ भी मिले मैं मदद करूंगा। और उसी टाइम पे कोइंसिडेंटली, जैसे शादी का माहौल था, दीपावली का समय चल रहा था, तो किसी ने उसको कहा कि भाई ये मिठाई के बॉक्स है, या बाहर ये बनाने बैठ जा, मैं तुझे 1,000 रुपए दे दूंगा। 10 दिन तुझे काम करना है दीपावली तक, और 10 दिन के मैं तुझे 1,000 रुपया दूंगा। उसने ये भी नहीं सोचा कि अरे रोज के 300 रुपये मिलने चाहिए, ये नहीं, कुछ नहीं, दे दो चलेगा, 1,000, 1,000 तो 1,000, एक टाइम का खाना मुझे दे देना। हाँ ठीक है। वहां वहां से उसने काम करने की शुरुआत की। आज उसने खुद का मिठाई और फरसान बनाने की दुकान खोल ली है, और वो बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत कर रहे। और वो हर बार मुझे याद करते हैं कि गुरु जी, अगर आपने उस दिन सच का सामना मुझे नहीं सिखाया होता, तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुंचता होता। हर एक के लाइफ में सबको सपोर्ट चाहिए होता है, और सच का सामना करना होता है। जुपिटर ये दो चीज सिखाता है। सच को मत भूलिए, कभी भी सच को मत भूलिए। सच्चाई में जो शक्ति है, वो शक्ति किसी में भी नहीं है। ट्रूथ हैज द पावर। सबको क्या लगता है, आजकल ये मोटिवेशन के क्लासेस कर रहे हैं, तो वो क्या, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर गोल, टेल मी व्हाट इज योर ड्रीम, गो बिहाइंड योर ड्रीम, गो बिहाइंड योर गोल। आई से नो, डोंट गो बिहाइंड योर इंटरेस्ट, डोंट गो बिहाइंड योर गोल, डोंट गो बिहाइंड योर ड्रीम, गो बिहाइंड योर ट्रुथ। सच के पीछे जाइए, सच का सामना कीजिए। अगर आपके ऊपर डेब्ट्स है, जुपिटर सबसे पहले कहता है आपके ऊपर जितने भी डेब्ट्स है वो सब निकाल दो। जुपिटर इज द ट्रूथ, जुपिटर इज द कमिटमेंट, जुपिटर इज सबसे पहले। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, जितने भी डेब्ट्स है निकाल दीजिए, शुरुआत वहां से कीजिए। हाउ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस स्टार्ट्स इन योर लाइफ। आप, हमारे एक कजिन भी हैं, मैंने उनसे भी कहा था, अगर तेरा घर बेचना पड़ता है तू बेच दे तेरा घर, जो कुछ भी आता है सुकून से बैठ, और फिर नए से नई नई शुरुआत कर। जितने दिन आपके ऊपर कर्ज रहेगा, डेब्ट्स रहेंगे, आप उतने दिन दुखी रहोगे। जिस दिन आपके डेब्ट्स, आपके कर्ज खत्म, उस दिन से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। सबसे पहले आपको ये करना है, जितने भी कर्ज हैं, जितने भी दूसरे लोगों के आपके ऊपर डेब्ट्स हैं, वो सब डेब्ट्स चुकाने की कोशिश कीजिए। वो सब डेब्ट्स चुकाने की कोशिश कीजिए। जितने भी लोगों ने आपके ऊपर उपकार किए हैं, रिकॉग्नाइज देम एंड रीपे देम, रिकॉग्नाइज एंड रीपे देम। और अगर आपको उस समय पे भिखारी भी बनना पड़े, आप एक बार बन जाइए। एंड बिलीव मी, वहां पे जो आपको सुकून मिलेगा, वहां पे जो आपको लाइट मिलेगी, वहां पे जो आपको प्रकाश मिलेगा, वहीं से आपकी नई शुरुआत होगी। और वो जो नई शुरुआत होगी, दैट विल बी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर। और जुपिटर जितने आशीर्वाद देता है, शायद ही कोई आपको और आशीर्वाद दे सकता है। गुरु जितने आशीर्वाद देते हैं, शायद ही आपको और कोई आशीर्वाद दे सकता है। जुपिटर सेज गो बिहाइंड द ट्रूथ, नॉट बिहाइंड योर इंटरेस्ट, नॉट बिहाइंड योर गोल, गो बिहाइंड द ट्रूथ। आपके सोल्यूशन आपको ही ढूंढने हैं। यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू ब्रिंग द सोल्यूशंस। अगर आपके प्रॉब्लम्स बाहर होते तो सॉल्यूशंस बाहर होते, अगर आपके प्रॉब्लम्स अंदर हैं तो सॉल्यूशन भी अंदर ही है। साउथ इंडिया में अयप्पा जी का जो 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 आराधना होती है, साउथ में काले कपड़े पहनते हैं, और गरीब की तरह रास्ते पे सोते हैं, गरीबों की तरह रास्ते पे मांगते भी हैं, खुद के पैसे से खाना नहीं खाते, दिए हुए पैसे से खाना खाते। इससे जो आपका घमंड उतरता है। यहाँ पे चेन्नई में यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, अभी चेन्नई में हूँ, चेन्नई में इधर साउथ में मदुरई के रोड पे एक रेस्टोरेंट है। और उस रेस्टोरेंट में, यहाँ पे एक आश्रम है दूसरा, उनके आश्रम के जो गुरु जी हैं, इस दुनिया के बड़े बड़े सीईओज, बड़े बड़े मैनेजर्स, उनको यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करवाते हैं। खाना परोसो, वेटर बनो, उनका घमंड उतारने के लिए। लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में अपने ईगो उतारने के लिए आते, बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स, वो यहाँ पे आके टेबल साफ करते, टेबल टेबल साफ करते, पोछा लगाते, झाड़ू लगाते, अपने घमंड को उतारते हैं। दिस इज जुपिटर। दिस इज हाउ यू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर। एक दिन अपने घर में काम करिए। हमारे एक दोस्त हैं, वो जब कभी भी फेलियर होता है उसकी लाइफ में, उसने
वो घर में झाड़ू पोछा ये वो जितना भी काम है वो काम करता है। बिलीव मी, उसको जो एबंडेंस मिला है, मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो भी दीक्षा लेने के बाद 2 साल तक रोज झाड़ू पोछा मैं लगाता था। क्योंकि सबसे पहले मैं जब गुरुजी के पास गया तो सबसे पहले गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि ये झाड़ू निकालो। और उस दिन मेरा अहंकार इतना टॉप पे था, इतना शूट हुआ था। मैंने बोला मेरी मेरे शॉप पे 14 आदमी काम करते, 14 पीपल आर वर्किंग एट माई शॉप, आई ब्रिंग ऑल ऑफ देम, दे विल क्लीन दिस। मैं तो यहाँ पे दीक्षा लेने आया हूँ, मैं थोड़ी ये काम करने आया हूँ। लेकिन तब मुझे अंदर से एहसास हुआ, मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। मेरे गुरुजी ने, मेरे पिताजी ने पहले ही मुझे सिखाया था कि आपको अगर ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस हो, आपको चुप रहना है, ठंडे दिमाग से सोचना है। और अंदर का जो गुस्सा था, अंदर का घमंड था, वो टॉप पे था। और इसीलिए मैंने सोचा दीक्षा लेने के बाद कि मैं रोज झाड़ू पोछा लगाऊंगा और मेरे घमंड को नीचे रखूंगा, मेरे अहंकार को नीचे रखूंगा। एंड दिस हैज हेल्प मी अलॉट। 2 साल तक रोज सुबह में झाड़ू पोछा लगाता था। झाड़ू पोछा करते वक्त लोग चलते थे, गुस्सा नहीं होता था। मैं बार बार, वो खराब करते थे, बार बार लगाता था, बार बार गंदा करते थे, बार बार लगाता। इस ईगो को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत की है और तब जाके जुपिटर के गुरुओं के आशीर्वाद मिले हैं। बिलीव मी, आप चाहे करोड़ों रुपए का पुखराज डाल दो अपने उंगली में, वो पुखराज आपको काम नहीं देगा। आप जाके सेवा करिए, आपको वो आशीर्वाद जो मिलेंगे, जो ब्लेसिंग्स मिलेंगे, नोबडी एल्स कैन हेल्प यू। आपने किसी के पास से डेब्ट लिया है और उसके अंदर, दिल के अंदर जो तकलीफ हो रही है कि मेरे पैसे गए, मेरे पैसे गए, मेरे पैसे गए, उसको रिटर्न करके आप उसके अंदर की तकलीफ को शांत कर दीजिए। और जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे और जो आपको खुशी मिलेगी, बिलीव मी, दैट इज गोइंग, यू आर गोइंग टू फ्लरिश इन योर लाइफ। और इसीलिए दीक्षा लेने से पहले सबसे पहली शर्त यही है, आपके ऊपर कोई डेब्ट्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर डेब्ट्स है तो आप गुरु नहीं बन सकते हो, आप सन्यासी नहीं बन सकते हो, आप गुरु नहीं बन सकते हो। सबसे पहले डेब्ट्स निकालिए, फिर ही आपको दीक्षा मिलेगी, फिर ही आपको सन्यास मिलेगा। ये सबसे पहली क्राइटेरिया है। सबसे दीक्षा लेने से पहले सबसे पहली क्राइटेरिया है, सबकी परमिशन ले लो, सबके ब्लेसिंग्स ले लो, सबके आशीर्वाद ले लो, फिर ही दीक्षा मिलेगी। नहीं, अगर अगर आपको ब्लेसिंग्स नहीं है, आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। आपके जीवन में आपको ये करना है, आपके अहंकार को, आपके घमंड को। और आप देखना, जितने जितने बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स हैं, शायद वो आपको रुथलेस दिखते होंगे, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में भी कहीं ना कहीं एक करुणा का स्रोत झरन बहता है, और वहां पे वो जाके झुकते हैं, कहीं ना कहीं जाके झुकते हैं। जितना आप झुकोगे उतना आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे जुपिटर के। झुकना, परमिशन लेना, आज्ञा लेना, आपने किसी के पास से डेब्ट्स लिए उसको वापस कर देना, उसको शांति, उसको सुकून देना, सुकून महसूस करवाना। अपने सभी उपकारियों को, जुपिटर का ये मंत्र है, नमः सर्वोपकारिभ्यः। ये मंत्र रोज सुबह में उठ के चांटिंग करना, यहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज करना। जस्ट डू दिस वर्कशीट एंड यू विल फाइंड अबंडेंस इन योर लाइफ। जस्ट डू दिस। आई होप, ये बहुत ही ज्यादा मैंने आज बोल दिया है। आई जनरली डोंट कम इनटू सच इमोशंस, पर आज बहुत ही ज्यादा मैंने आपको कह दिया है। Focus on creating practice to align your daily action and karmic mindfulness. The mindfulness means good deeds you do, getting it done, or appreciating others who did it. Right, three actions of any area is mentioned above. आपको ऐसे जितने भी मैंने आपको अच्छे अच्छे डीड्स कहे, जितने लोग ये सब काम कर रहे हैं, आप उनको बुरा मत बोलिए। अरे ये लोग पैसे खाते हैं, ये संस्था में तो बहुत पैसे खा जाते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा कुछ भी आपको नहीं बोलना है। जो भी कर रहा है उसको अनुमोदना करनी है, उसको अप्रिशिएट करने का, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। आप ये बहुत बार करिए, दिन में 50 बार करिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जो ये काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप, आपका डिश वॉशर है, आपका कार वॉशर है, आपका क्लोथ्स वॉशर है, आप उनको जाके कहिए, रोज कहना है आपको। इससे आपका जुपिटर बहुत आगे बढ़ता है। भले वो पगार लेता है, लेकिन आपको जाके कहना है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे कपड़ा धो दिया, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे यहाँ पे पहुंचा दिया। आपके रिक्शा वाले को, आपके टैक्सी वाले को आप जब पगार देते हो, आप न्यूज़पेपर वाले को, दिन में 100 बार आपको मिलता है चांस, दिन में 100 टाइम्स आपको चांस मिलता है जुपिटर के ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। जुपिटर के ब्लेसिंग्स के लिए आपको 100 चांसेस मिलते हैं, और उन सभी के सभी 100 चांसेस को आप भूलना मत। और यहाँ पे आप लिखना कि आई अप्रिशिएटेड दिस, आई अप्रिशिएटेड दिस। आप दिन में, अभी जैसे ही ये खत्म होगा तो तुरंत ही
आपके लिए किसी ने गर्म पानी करके रखा होगा, या तुरंत ही आपके लिए किसी ने चाय बना के रखी होगी। हर बार उसको अप्रिशिएट करिए, हर बार हर चीज में अप्रिशिएट करिए। आपने बहुत अच्छी रोटी बनाई है, आपने बहुत अच्छा आज उस पे घी लगाया है, आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। हर चीज के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, हर चीज में आपके लिए रियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दैट इज जुपिटर। राइट एवरीबडी इन ब्लॉक लेटर्स, बिग लेटर्स। जुपिटर इज एक्नॉलेजमेंट, जुपिटर इज रियलाइजेशन, जुपिटर इज अप्रिसिएशन। राइट इन बिग लेटर्स, दिस इज व्हाट इज जुपिटर्स ब्लेसिंग्स। ये आपको पूरा दिन करना है। आपकी उंगली में पुखराज आपने डाला है, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो, दैट पुखराज इज नॉट गोइंग टू वर्क। चाहे उसके थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज फ़ारेनहीट का सन का रेज आता है, और वो आपके क्या बोलते हैं, अरे पुखराज नहीं चल रहा है, सन का रेज आना चाहिए, डालो सन का रेज। क्या? तो कि वो नीचे से वो जो पुखराज है वो आपके बॉडी को टच होना चाहिए। होने दो बॉडी को टच, फिर भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। यस, जुपिटर इज एक्नॉलेजमेंट। नॉट इन द चैट बॉक्स। आपने चैट बॉक्स में लिखा है, अच्छा है, लेकिन आपके बुक में लिखिए आप, जुपिटर इज आइडेंटिफिकेशन, रियलाइजेशन, रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट। आपके हर कार्मिक डीड्स को आप एक्नॉलेज कीजिए। लिस्ट 3 ways you can stay mindful of your karmic actions daily, and how these practices will contribute to your future success and well-being. State how much research and exploration you did to accomplish every action up to 100%। यानी कि आपने ये जब तक 100% पे नहीं पहुंचा, आपके हाथ में एक लड्डू आया और तुरंत ही यू स्टार्ट एक्नॉलेजमेंट। इसमें जो गरम मसाला डाला है, इसमें जो शुगर डाली है, उसका जो टेस्ट है वो आपकी बॉडी को नर्चर करेगा। हर चीज का एक्नॉलेजमेंट, हर चीज का एक्नॉलेजमेंट, हर चीज का माइंडफुलनेस। जुपिटर इज दैट एक्नॉलेजमेंट मीन्स, ये एक्नॉलेजमेंट, रियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिकग्निशन, इसको एक शब्द में कहें तो इसको कहते हैं माइंडफुल, बीइंग माइंडफुल। इसको एक वर्ड में कहा जाता है बीइंग माइंडफुल। बीइंग माइंडफुल इज जुपिटर। आपके पिताजी को आपको कहना है, आपके पिताजी को, कि आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया। आपके पिताजी को आपको कहना है कि आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे ये ट्यूशंस पढ़ाया, आपने बहुत अच्छा किया। उन्होंने जितना जितना कि, यस, यू हैव टू एक्नॉलेज अन्न देवता ऑल्सो। तो जुपिटर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल योर गुड डीड्स, और उसका जो रिजल्ट देते हैं वो सब जुपिटर है। और मैं आपको इसी के साथ मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूंगा कि जो भी आपके बैड डीड्स हैं, उसको इसके हिसाब से आपको पनिशमेंट देना या बैलेंस करना या जस्टिस देना, टू गिव यू जस्टिस, दैट इज सैटर्न। आपने पहले जो भी गुड डीड्स किए हैं उन सभी को जस्टिफाई करना वो जुपिटर का काम है, और आपने जो भी प्रीवियसली बैड डीड्स किए हैं उसको जस्टिफाई करना वो सैटर्न है। सैटर्न में भी कुछ ऐसा ही आएगा, सिमिलर आएगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि जुपिटर में सब गुड डीड्स का आएगा और सैटर्न में सब बैड डीड्स का आएगा। इफ जुपिटर इज क्लियर, आई विल मूव ऑन टू वीनस। आप हर गुरुवार के दिन मिनिमम एक दिन, मैं इसीलिए सभी को कहता हूं कि एक दिन आप स्पिरिचुअल, मैं गुरुवार के दिन सबको एक सामायिक नाम का अनुष्ठान, जिसमें आप मन को शांत करके पाप करना, करवाना और करने वाले को अनुमोदना करना, ये जो मन को शांत करने की प्रक्रिया होती है वो मैं करवाता हूँ। ओके, सो लेट अस मूव टूवर्ड्स वीनस नाउ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। ऐसे कौन से कितने लोग यहाँ पे हैं जो नाइट ड्रेस डे में भी पहनते हैं? आप बिलीव मी, आप हमेशा कर्जदार रहोगे। इफ यू आर डूइंग दिस, नाइट ड्रेस को आप दिन में पहनते हैं, आप दिन में कर्जदार रहोगे। आपका एबंडेंस, ग्रोथ, रिलेशनशिप्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटिफाइंग योर लाइफ। दिन के कपड़े दिन में पहनिए, रात के कपड़े रात में पहनिए। देखिए, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि गंदे कपड़े पहन के मैं झाड़ू निकालूंगा। ये बहुत गलत बात है। झाड़ू निकालना ये गलत, घटिया काम नहीं है, ये कम काम नहीं है। फॉरेन में आप 5 स्टार होटल्स में जाइए, 5 स्टार होटल में जो हाउस कीपर्स होते हैं, जो, या 3 स्टार होटल में, या किसी भी होटल में, 5 स्टार 3 स्टार होटल्स में आप जाके देखिए, वो जो झाड़ू पोछा लगाते हैं वो गंदे कपड़ों में झाड़ू पोछा लगाते हैं या क्लीन कपड़ों में झाड़ू पोछा लगाते हैं? तो आप क्यों ऐसा बिहेव करते हो? आप क्यों ऐसा गलत बिहेव करते हो? दिन निकलता है, दिन के कपड़े पहनो, रात निकलती है। आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है,
रात को 8:30 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे बन ठन के अच्छे कपड़े पहन के बाहर पार्टीज में जाते, बाहर दूसरे किधर जाते, और सुबह में 10 बजे तक, 11 बजे तक गंदे कपड़ों में घर में पड़े रहते हैं। ब्यूटिफाई योर लाइफ। मुझे तो बहुत बार ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, नाइटी में कपड़े खाना पकाते, ये सबसे गंदा में गंदी का गंदी चीज है, सबसे बुरी चीज है। नाइट नाइट ड्रेस में खाना पकाना, सुबह सुबह मुझे इतनी घिन आती है। मैं सुबह में 8 बजे, 8:30 बजे लोगों के घर पे भिक्षा के लिए जाता हूँ। 8:30 बजे, 9 बजे, कभी कभी तो 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30, 12 बजे तक वो नाइट ड्रेस में खाना पकाते रहते हैं। बुरा लगेगा आपको, शायद आपको बहुत बुरा लगेगा कि गुरुजी ऐसी बात क्यों उठा रहे हैं, बट दिस इज स्टॉपिंग योर अबंडेंस। दिस इज स्टॉपिंग योर अबंडेंस। दिन के कपड़े दिन में पहनो, रात के कपड़े रात में पहनो। बी ब्यूटिफुल, ऑलवेज ड्रेस अप वेल, ऑलवेज बी नीट एंड टाइडी। गंदे कपड़े फेंक दीजिए, फटे हुए कपड़े फेंक दीजिए, मत पहनिए ऐसे कपड़े, मत, डोंट डोंट मैस योर लाइफ। वीनस सेज ब्यूटिफाई योर लाइफ। अगर आप वाइट कपड़े पहनते हो, हमारे यहाँ पे कश्मीरा बेन हैं, शी ऑलवेज wears white clothes and always very neat and tidy whenever she comes to Upasana, or whenever even I go to their house। ये ये इनके घर पे हम जाते हैं ना, तो वो इतना रिस्पेक्ट देते हैं, नीचे खड़े रहते हैं, उनको पता है कि गुरुजी आने वाले हैं। वो अच्छी तरह से मोमबत्ती डाल के एकदम अच्छे अटायर पे, सुबह में 6 बजे भी अगर उनके गए घर पे तो वही अटायर मिलेगा आपको। दैट नीटनेस एंड दैट क्लीनलीनेस काउंट्स। आप गंदे कपड़े पहन के भिक्षा देते हो और आप अच्छे कपड़े पहन के भिक्षा देते हो। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत मेकअप करिए, ये करिए। आई एम नॉट टेलिंग दैट, आई एम नॉट टुडे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकअप, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। वीनस डज नॉट मीन मेकअप, Venus does not mean lipstick. Venus doesn't mean over over showing, overacting. Venus does not mean that. Venus means be what you are, but neat and clean and tidy. Cleanliness, godliness. Even before breakfast, I'm done with my bath because I believe we disrespect food. Absolutely, Dhaval bhai. एब्सोल्युटली धवल भाई, अगर आप रात के गंदे कपड़ों में खाना खाने या ब्रेकफास्ट करने बैठते हो और चाय पीने बैठते, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर फूड। आप चाइना में जाइए, जापान में जाइए, वो जब खाना खाने बैठते, दे रिस्पेक्ट द फूड सो मच। गंदे कपड़ों में ब्रेकफास्ट नहीं करना है, जूते पहन के ब्रेकफास्ट नहीं करना है। हम होटल वगैरह में जाते हैं, जूता पहन के खाना खाते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग। जूता पहन के हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दीज आर द वर्स्ट थिंग्स, तामसिक थिंग्स दैट हैव हैपेंड। आपको मैं बताऊं, अभी कल ही मैंने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों बढ़ रहा है अब फॉरेन में एंटरप्रेन्योरशिप क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनीज डोंट वांट टू एडमिट जेन जी एंड जेन अल्फा टू देयर कंपनीज। दे डोंट हैव वर्क एथिक्स, और स्पेशली ये जेन जी है, इतनी गंदी है। उसके बेडरूम्स देखो, उसके रूम्स देखो, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर लाइफ ऑल्सो, एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द कंपनीज ऑल्सो। वो फिर से उन्होंने नया ट्रेंड शुरू किया है। ये रीसेंट ट्रेंड है, अभी का रीसेंट ट्रेंड है। इस विंटर सीजन का नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जेन जी को निकालो, जेन अल्फा को निकालो, और जो पहले के बहुत अच्छे लोग हैं उनको वापस अंदर लो, क्योंकि दे आर मोर डिटरमाइंड, दे आर मोर लॉयल, दे आर मोर डेडिकेटेड। दिस इज द न्यू न्यू ट्रेंड। और इसीलिए अब जेन जी को, जेन अल्फा को कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान करिए, आप अपना, खुद को पता चलेगा कि डिसिप्लिन किसे कहा जाता है और लॉयल्टी किसे कही जाती है। दिस इज द न्यू पनिशमेंट ऑफ कंपनीज नॉट हायरिंग जेन जी एंड जेन अल्फा एंड टेलिंग देम टू डू एंटरप्रेन्योरशिप, so that you will come to know what is discipline and what is dedication and what is devotion. Venus is all about your natural beauty. Venus is all about your natural beauty. And along with your natural beauty, it's all about your arts, painting, photography, writing, singing, all kinds of arts. You need to learn these various kind of artistic, आप कुछ भी, अब कोई भी आर्ट का एक फॉर्म ले लीजिए, एनी एनी फॉर्म। आपको अगर अच्छी तरह से बेड बनाना आता है, पूरा घर सुबह में उठ के क्लीन कर लीजिए। दैट इज फॉर्म ऑफ वीनस, दैट इज द फॉर्म ऑफ वीनस। डी क्लटरिंग, डी क्लटरिंग, आप अपने घर को ब्यूटीफाई कर दीजिए। कहीं पे भी मान लीजिए वो ह्यूमिडिटी की वजह से आपका घर खराब हो चुका है, डोंट वरी। अगर ह्यूमिडिटी की वजह से आपका घर खराब हो चुका है, डोंट वरी, साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। आपका स्क्रैच पेपर आता है,
ग्लास पेपर आता है, ग्लास पेपर लाके उसको क्लीन कर दीजिए। और आजकल तो ऐसे बहुत सारे पेंट्स आते हैं, डीआईवाई, कितना सारा डीआईवाई सामान आता है। इसके लिए ना तो आपको किसी कारपेंटर के पास जाने की जरूरत है, ना तो किसी और के पास जाने की जरूरत है। आप डीआईवाई सामान लेके आइए एंड यू कैन डू इट ऑन योर सेल्फ, ओन सेल्फ ऑल्सो। मैं बहुत सारी चीजें, आज भी मुझे बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी आप क्यों ये सब काम करते हो, ऐसा सब काम आपको नहीं करना चाहिए, आप लोगों को दे देना चाहिए। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ वो मेरी भक्ति है। अभी मैंने बहुत लोगों को मोमेंटो दिया था, तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैं खुद बैठ के वो कर रहा था, लोग भी मेरे साथ थे, लोग भी मुझे हेल्प कर रहे थे। पर किसी ने आके मुझे कहा कि गुरुजी आपको ये करने की क्या जरूरत है, आपको नहीं करना चाहिए, दूसरों को दे दीजिए। पर मैं समझता हूँ ये मेरी भक्ति है, इसी से मुझे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। मैं जो ये भक्ति दिखाता हूँ, हाउ आई डू क्रिएटिविटी, हाउ आई डू perfectly I try to do things that gives me blessings, that gives me a power, that gives me blessings, right? अब यहाँ पे आपको क्या करना है इस वर्कशीट में, लिस्ट 4 क्रिएटिव एक्टिविटीज यू डू, यू राइट द डेट एंड टाइम एंड राइट द रिफ्लेक्शन। अब मैं ये बताता हूँ कि हाउ सिंगिंग हेल्प्स यू, हाउ सिंगिंग हेल्प्स यू। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आप एकदम डिप्रेशन में हो, काम करने का मन नहीं कर रहा है, एक राग आता है जिसको कहा जाता है मालकोश राग। दिस हेल्प्स यू मोटिवेटिंग योर सेल्फ। मालकोश राग का मतलब है, आपने ये सुना होगा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। या तो आपने ये भी सुना होगा, मने महावीर ना गुण गावा दे, महावीर ना गुण गाता गाता भव सागर तरी जावा दे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ये जो टोन है, आप मंत्र कोई भी, गणपति जी का भी इसमें आता है, महावीर भगवान का भी आता है, आप अपने कोई भी इष्ट देवता ले लीजिए, लेकिन ये मालकोश राग गाइए एंड यू विल फील दैट ब्यूटी, यू विल फील दैट अबंडेंस, ये ब्यूटी आपको मिलेगी। तो इस तरह से सिंगिंग करने से आपको मोटिवेशन, पेंटिंग करने से आपको मोटिवेशन मिलता है, राइटिंग विल हेल्प यू। जैसे हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये वर्कशीट्स फिल कर रहे हैं, वर्कशीट्स फिल करने से ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ वीनस विल कम टू यू। वीनस गिव्स यू मनी, वीनस गिव्स यू क्लीन मनी, गुड मनी। वीनस गिव्स यू रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स। आप अकेले हो गए हो, आपको सराउंडिंग से सराउंड कर लेता है वीनस। वीनस गिव्स यू सराउंडिंग्स, एक अच्छा मित्र वर्ग देता है, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल देता है, ऑथेंटिक फ्रेंड सर्कल, ऑथेंटिक। आपको आपके अपने जो सगे होते हैं, आपके जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, आपकी जो फैमिली होती है, वो बहुत ही पावरफुल मिलती है, वो पावरफुल होते जाते हैं, आपके रिलेशनशिप्स पावरफुल होते जाते हैं। सिर्फ पेंटिंग्स, फोटोग्राफी से, राइटिंग से आप अपने घर को चेंज कर सकते हो। मैं ये दो चीज, ये एक पेज आपको पूर्ण कर देता हूँ, एड योर पिक्स एंड मेमोरीज और सिग्नेचर ऑफ योर लव्ड वन फॉर ऑल 4। यहाँ पे, यहाँ 4 पे, जैसे हम है ना, बचपन में वो स्लैम बुक रखते थे। स्लैम बुक किसने रखी है, बचपन की स्लैम बुक? दी स्लैम बुक्स एड ब्यूटी टू योर लाइफ। आप ये करिए, मैं बहुत घरों पे जाता हूँ, लोग मुझसे कुछ लिखवाते हैं, कुछ लेते, गुरुजी गुरुजी आपकी मेमोरी चाहिए, आपके ब्लेसिंग्स चाहिए, दिस इज वीनस, इट हेल्प्स यू, इट हेल्प्स यू। लोगों को ऐसे लगता है कि ये कोई हेल्प नहीं करते हैं, एब्सोल्युटली इट हेल्प्स यू। एनीबडी has any questions, please, in the chat box? Anybody has any question? Okay, how slam book can help us? देखिए, स्लैम बुक जनरली मेमोरीज के लिए होते हैं, एंड वीनस इज ऑल अबाउट योर गुड मेमोरीज, रिलेशनशिप्स एंड गुड मेमोरीज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब संन्यास लिया, दीक्षा ली, तो मैंने वो स्लैम बुक खोला, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उन सभी को फिर से कॉल किया, फिर से भी वो मेमोरीज रियलाइज की। बहुत बार ऐसा होता है, आपको पता भी नहीं होता है कि फ्रेंडशिप आपकी कैसी डिक्लाइन हो गई। किसी एक फ्रेंड ने मुझे किसी एक पार्टी पे बुलाया था, और मैं उस पार्टी पे नहीं गया था, आई डिडंट गो, एंड कोइंसिडेंटली देन ही आल्सो लेफ्ट कॉलिंग मी एंड आई आल्सो लेफ्ट कॉलिंग हिम। और इससे हमारी 3 साल की दोस्ती खत्म हो गई। पर फिर वो स्लैम बुक देख करके मुझे याद आया कि उसने उस दिन बुलाया था, पर फिर भी मैं नहीं गया।
मुझे जाना चाहिए। फिर से मैं गया, मैंने उसको कुछ गिफ्ट उस दिन जो देनी थी पार्टी में वो मैंने उस दिन दी। एंड कोइंसिडेंटली इट हैपेंड कि मेरी जिस दिन दीक्षा थी उस दिन भी वो आया। और उसके बाद में फिर से एक ऐसा रिलेशन, अब गुरु शिष्य का रिलेशन शुरू हो चुका है। ही आस्क्स मी ऑलवेज, बट अगर मैं उस दिन मैंने उसको फोन नहीं किया होता संन्यास लेने से पहले, तो आज जो शायद हमारा रिलेशन है उसको ब्लेसिंग्स का, वो आज नहीं होता। स्लैम बुक्स help you regain your memories, your acknowledgement, your realization, and this helps you beautify your life. It beautifies your life. बहुत बार क्या होता है, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत हमारे फॉलोवर्स होते हैं, अरे प्रोग्राम के दिन नहीं जाना है, उस दिन नहीं मिलता, उस दिन गुरुजी नहीं मिलते हैं। पर दैट इज अ वेरी बैड थिंग। प्रोग्राम के दिन इट ब्यूटिफाइज योर सराउंडिंग्स। वो दिन होता है, इट ब्यूटिफाइज योर सराउंडिंग्स। मेमोरीज ऑलवेज ब्यूटिफाई यू। मेमोरीज, आज मेरे पिताजी हैं, उनको 100 साल पहले का उनके दादाजी का फोटो मिला, 100 साल पहले का। आज वो फोटो फ्रेम घर पे लगा। इट ब्यूटिफाइज योर हाउस, इट ब्यूटिफाइज योर लाइफ, इट गिव्स इट गिव्स इंटरेस्ट इन योर लाइफ, इट गिव्स टेस्ट इन योर लाइफ, इट एड्स टेस्ट टू योर लाइफ। ठीक है। सो स्लैम बुक मीन्स इट्स नॉट एग्जैक्टली स्लैम बुक, मतलब कुछ भी लिखो, वो पहले हाथ तुड़वा के प्लास्टर के ऊपर सब सिग्नेचर कर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। मैं वो मिस्चिफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सो इट इज एक्चुअली द मेमोरीज, योर फोटोग्राफ्स एंड योर मेमोरीज। मेरे पास आज भी मैं फेसबुक पे मैं आपको एक फोटो फिर कल दिखाऊंगा। तो व्हेन आई वाज 16 वो मेरे पास एक फोटो है, देन व्हेन आई वाज 26 वो एक फोटो है, देन व्हेन आई वाज 36 वो एक फोटो है, और अगले साल व्हेन आई विल बी 46 आई विल ऐड टू माय वन ऑफ माय फोटोज। एंड इट ब्यूटिफाइज द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, राइट। इट हेल्प्स यू, एंड इट हेल्प्स यू गेनिंग ब्लेसिंग्स ऑल्सो, क्योंकि वो 16 से 26 का जो पीरियड था मेरी लाइफ का सबसे क्रूशियल पीरियड। 16 मैं 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर चुका हूं और अब मुझे दीक्षा लेनी है। इट इज अ ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम 16 टू 26। फ्रॉम 26 टू 36 इट इज मोर ड्रास्टिक चेंज, बिकॉज नाउ आई हैव बिकम like social. Now from 36 to 46, now this is also drastic change, because now I'm become some authority. First 10 years gave me transformation, the second 10 years gave me social life, and now these 10 years has given me authority. So how people have helped me beautifying my life. These are the memories of acknowledgement and recognition, right? Bless everybody. Dhanno hum in the chat box. I'm feeling blessed. Great. अपना बना लो, मैं तेरे शरण में आया। दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम 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 धन्नो